और इस बीच आपको बता दें, ईरान जंग रोकने पर आज सहमति बन सकती है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका को सीजफायर प्लान सौंप दिया है। सीजफायर प्लान में होर्मुज खोलने का प्रस्ताव भी शामिल है और अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर तमाम देशों के लिए राहत की खबर हो सकती है। हालांकि ऐसा होता हुआ जो आसार हैं इसके काफी कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर प्लान है उसमें होर्मुज खोलने का प्रस्ताव भी शामिल रखा है। ईरान जंग रोकने पर आज सहमति बन सकती है और पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका को सीज फायर प्लान जो है वो सौंप दिया है। और आपको बताएं कि कई ऐसे देश हैं जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं और लगातार जो स्थितियां हैं उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो ये युद्ध है वो कहीं से भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ प्लान हो सकता है, लेकिन बड़ी बात तो ये भी है कि क्या सीज फायर प्लान को ईरान मानेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से ये क्लियर कह दिया गया है कि हम कोई सीज फायर नहीं मानेंगे, युद्ध पूरी तरह से खत्म होना चाहिए और इसके अलावा हम पर कभी दोबारा हमला ना हो, ये भी हमें आश्वासन चाहिए और इसके अलावा जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो। ये तमाम मांग ईरान लगातार करता रहा है। लेकिन जो बातें ट्रंप की तरफ से कही गई हैं सीधे सीधे साफ लफ्जों में कि बात माननी पड़ेगी, तो क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो सीज फायर प्लान में होर्मुज खोलने का प्रस्ताव भी शामिल है और ईरान जंग रोकने पर आज बात बन सकती है, सहमति बन सकती है, ये भी कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में लगातार जो नए नए तार हैं वो भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान ने आपको बता दें कि तो होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर जिम्बाब्वे स्थित ईरानी दूतावास ने तंज भरे अंदाज में जवाब भी दिया है। दूतावास ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट की चाबी खो गई है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को इससे पहले अल्टीमेटम दिया था कि वो इस समुद्री रास्तों को तुरंत खोल दे, नहीं तो गंभीर सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उसके पावर प्लांट और पुलों पर हमला होगा और ईरान को नरक बना दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान के कुछ अन्य दूतावासों ने भी सोशल मीडिया पर ट्रंप का मजाक उड़ाया है। और इस बीच अब खबर ये भी आ रही है कि आज बात बन सकती है, सहमति बन सकती है जंग रुकने की। क्या ऐसा संभव है और क्या बातचीत हो पाएगी और क्या जो बातें कही जा रही हैं उस पर सहमति बन पाएगी। और इस बीच आपको बता दें, तेहरान पर यूएस और इजराइल की एयर स्ट्राइक सामने आई है। धमाकों की आवाज से गूंजी है ईरान की राजधानी। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे के पास धमाके हुए। तेज धमाके के बाद धुएं का गुबार जो है वो उठता हुआ नजर आया है और तेहरान में मेहराबाद हवाई अड्डे के पास धमाके हुए हैं। तो लगातार जो धमाके हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो धमकियों का दौर है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो हमले हैं वो भी चल रहे हैं। लगातार बात सीज फायर की कही जरूर जाती है, लेकिन उसे मानता कोई नहीं है और लगातार जो धमाके हैं वो होते हुए नजर आए। ईरान की राजधानी की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा हमले यहीं पर इजराइल की तरफ से खास करके होते हुए नज़र आ रहे हैं और इन हमलों में जो नुकसान है वो ईरान का काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी भी आप देखिए ये जो हमला है वो लगातार होता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये पूरी परिस्थिति बता रही है कि अल्टीमेटम ज़रूर दिया गया है, लेकिन हमले भी रुक नहीं रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि आज बात बन सकती है। लेकिन इस बीच वही लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक सामने आई है। बैरूत के जना और एन सादेह इलाके में हमला हुआ है। लेबनान में इजरायली हमलों में 8 की मौत हो गई है। हवाई हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक सामने आई है। बैरूत के जना और एन सादेह इलाके में ये हमला हुआ है। लेबनान में इजरायली हमलों में 8 की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। आपको बता दें कि इजराइल लगातार हुती, हिजबुल्लाह और हमास
इन तीनों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और उन जगहों को टारगेट करता है जहां पर ये हो सकते हैं। और ऐसे में लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक जो है वो सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि 8 की मौत हुई है जबकि 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 97वां चरण शुरू हो गया है। IRGC ने दागी है मिसाइल की 97वीं लहर। अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है, मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि ये जंग भीषण होती हुई नजर आ रही है और IRGC ने जो मिसाइल है वो दागी है। अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है और आपको बता दें कि ईरान लगातार अमेरिका के उन ठिकानों पर निशाना बरसा रहा है जहाँ से उस पर हमले हो रहे हैं और लगातार अमेरिका के सैन्य बेस को ख़त्म कर रहा है। और इजराइल के भी जो सैन्य बेस हैं हमला उस पर भी करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो हमले हैं वो काफ़ी तेज़ होते हुए और लगातार आपको बता दें कि इन हमलों से दहलता हुआ नज़र आ रहा है ये पूरा इलाका। और इसी बीच आपको बता दें कि ईरान ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। हमले के बाद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में आग लग गई है एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। आपको बता दें कि अमेरिका पर जो प्रहार है वो तेज़ हुआ है। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का दावा किया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे युद्ध में हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, ट्रंप ने भी ये कहा कि हाँ हमें आंकड़े में गलती हुई है, लेकिन ट्रंप ने यह भी माना है कि वो बर्बाद अभी भी कर सकते हैं ईरान को, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई है। और अब ईरान ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को देखिए कैसे तबाह किया है। तो आप जहां पर भी देखेंगे तबाही का मंजर है और हर जगह कमोवेश ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है जहां पर तबाही और बर्बादी की तस्वीरें ही दिख रही हैं। अमेरिका, इजराइल, हर जगह पर ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और लगातार ये तकरार जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई और इस तकरार के बीच में अब देखना है कि कब ये कुछ रुकेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद सीज़ फायर पर बात बने, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सीज़ फायर पर बात बन पाएगी, क्योंकि जो हमले हैं वो काफ़ी तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं।